Friends, welcome on Europedia and my this video is related to पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका एक असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर और जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का पेपर निकला है, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्ज़ाम निकला है इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर बिकॉज सिलेबस जो है आपका दैट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनलाइक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जेई का और एई का जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से उसको डिमार्केट किया है, मेंशन किया है। हम अगर उस सिलेबस को ढंग से गो थ्रू कर लेंगे तो आई थिंक हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। और यूरोपीडिया ईसीपी आपको इसका पूरे का पूरा जो मॉड्यूल है बहुत इफ़ेक्टिव वे में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है जो मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको 100 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट ए पार्ट ए से आएंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल स्टडीज़ के आपके 120 टोटल क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और इसके 4 टॉपिक हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है उसके मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। उसी एयर पोल्यूशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप इसको ध्यान से इस कंटेंट को गो थ्रू करना, वो है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। और ये टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। और ऑटोमोबाइल एमिशन का ये कंट्रोल ऑफ ऑटोमेशन एमिशन के अंदर ये सारी चीज़ आएगा। इसमें आपका पेट्रोल इंजन जिसको गैसोलीन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन भी उसी को बोलते हैं, डीजल एमिशन उसको सीआई बोलते हैं। तो पेट्रोल इंजन को एसआई बोलते हैं और डीजल को सीआई बोलते हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो दे मे नॉट बी वेल वर्स विद दिस टर्म्स, लेकिन आप जानते हैं कि 2 तरह के इंजन होते हैं, एक पेट्रोल की गाड़ी होती है, एक डीजल की गाड़ी होती है। पेट्रोल की गाड़ी को हम गैसोलीन गाड़ी भी बोलते हैं, गैसोलीन भी पेट्रोल होता है। वो स्पार्क इग्निशन होता है क्योंकि उसके अंदर स्पार्क लगा होता है, स्पार्क प्लग। कंप्रेशन इग्निशन सीआई इंजन जो है वो बेसिकली आपका डीजल इंजन होता है। और इन दोनों इंजन्स को मिला के बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो ये जो इंटरनल कंबस्शन टर्म है ये आईसी इंजन है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एमिशन के अंदर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, डीजल एमिशन, इससे बारे में है। और ये पार्टिकुलेट मैटर एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज फॉर डीजल इंजन, ये इसके बारे में हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक और लेक्चर इसका लूँगा जिसमें मैं कुछ टूल्स एंड डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वगैरह होते हैं उसके बारे में मेरा दूसरा लेक्चर रहेगा। आज हम लार्जली डिस्कस करेंगे कि इन इंजन में से, पेट्रोल और डीजल इंजन में से सेपरेटली कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, पोल्यूटेंट्स कितने कितने उसमें से होते हैं। तो उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर है। अब ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये आपका दूसरा लेक्चर है, उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दूसरा टॉपिक है उसका। एंड ये सिविल इंजीनियरिंग का आपका कोर सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं। इसमें ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें से आपके वो जो सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें से पूछे जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर। हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर हमारा तीसरा टॉपिक है, ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर ये आपके टिपिकल जो सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक है। एंड आई एम श्योर आपने ये किए भी हैं और इनको आप कर भी रहे हैं। और जो हमारे मेंटर्स हैं यूरोपीडिया के ईसीपी के वो आपको इसको सारे टॉपिक्स को करवा भी रहे हैं। तो इसको गो थ्रू करना है। और चौथा टॉपिक जो है जिसमें से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं वो टॉपिक है आपका एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ का टॉपिक। ये भी मैं टॉपिक ले रहा हूँ। तो 2 टॉपिक मैं आपके करवा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। और इनको बहुत अच्छे तरीके से आप सारे टॉपिक्स को कर लेना, बड़े सिंपल से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स अभी रिसेंटली किए भी हैं, उसमें से हमने उन टॉपिक्स को देखा भी है, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। और एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्टर देखना है, दिमाग में रखना है, वो ये है कि जितने टॉपिक्स हैं इनको क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मतलब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतना अच्छा है। और जितने भी एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन मेरे को लगता है आपको लगाने चाहिए, इंक्लूडिंग जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपका प्रीलिमिनरी पेपर 1 होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ ये है क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑटोमोबाइल वाले टॉपिक में से और उनका सोल्यूशन कैसा है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वगैरह करवाना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चंस जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। अब देखो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटरनल कंबस्शन इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल में हम आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन और एक है कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन को पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं
और कंप्रेशन इंजन को डीजल इंजन भी बोलते हैं। पेट्रोल का एक और नाम है जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं, और सीएनजी वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये आपके जो मेन कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन का जो आपके HC है, हाइड्रोजन और कार्बन कंपोनेंट्स जो जिसको पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, NOx, ये आपके मेन कंपोनेंट है। SOx भी होता है, सॉक्स एंड नॉक्स बोलते हैं इनको। SOx लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, लार्जली वो कोल में होता है, आपके इंजन के फ्यूल्स में कम होता है। NOx आपका ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, SOx वगैरह आपका कंपोनेंट्स कम होता है। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है, ऑटोमोबाइल है, उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आपके जो ये है 3 कंपोनेंट वो सबसे ज़्यादा हैं। सो वो 3 कंपोनेंट आपके ये हैं, CO, NOx, हाइड्रोकार्बन, ये आप याद रख लेना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोबाइल, राइट। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्थ प्रॉब्लम जो कि ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन से रिलेटेड है? क्या क्या इशू हो सकते हैं, हेल्थ की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो ऑटोमोबाइल की इसके साथ आपकी हो सकती हैं? व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन? जितने भी पॉल्यूटेंट आपने देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, ये जितने भी हैं, इनसे लार्जली ये बीमारियां होती हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम आती है दिल्ली वगैरह में, आप देखो, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने की प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ी हुई है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी इन बेसिकली सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एसिड रेन कौन सा पॉल्यूटेंट बनाता है? मैंने आपको एसिड रेन में भी पहले बताया था कि देखो, जो आपका SOx है जो पावर प्लांट से निकलता है। पावर प्लांट्स जो होते हैं वो इंटरनल कंबस्शन नहीं होते, वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं। इसमें कंबस्शन फर्नेस में अलग से होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं ऑटोमोबाइल के इंजन, जिनमें कंबस्शन आपका कंबस्शन चैम्बर के अंदर होता है। तो SOx और NOx जो हैं, जब ये मिलते हैं वाटर के साथ, तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो ये इनका एक मेन ट्रबल है। तो SOx और NOx जो हैं वो मेन आपके कारण बनते हैं एसिड रेन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो है पॉल्यूटेंट नहीं है। आप जानते हैं एयर के कंपोनेंट्स क्या हैं? एयर के मेन कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन मैक्सिमम 78%, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 22%, और बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर, क्लीन एयर का कंपोनेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता। ये अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे मेन गैस है। ग्लोबल वार्मिंग जो प्रोड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसको पॉल्यूशन नहीं माना जाता, पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है कि नहीं, और बच्चे उसको कहाँ कंफ्यूज करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है, ग्रीन हाउस गैस है, पॉल्यूटेंट भी है। ग्रीन हाउस गैस होना और पॉल्यूशन होना वो दो अलग चीजें हैं। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है लेकिन पॉल्यूटेंट नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं मानते। अब देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड है SOx जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट कंबशन के बाद से निकलता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन का रिजल्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर में लार्जली आपका ये हाइड्रोकार्बन आता है, जो आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड जो जलते नहीं है क्योंकि हैवी पार्टिकल होता है। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो पार्टिकुलेट मैटर का एक एग्जाम्पल है। तो वो भी एक अनबर्न्ड है, कंबशन नहीं होता उसमें, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है। लेकिन SOx जो है वो नॉर्मली तो आपका ऑटोमोबाइल्स में उसमें कम होता है, और होता भी है तो वो बेसिकली कंप्लीट कंबशन के बाद ही प्रोड्यूस होता है। ये पावर प्लांट में ज़्यादा मिलता है।
फोटोकेमिकल स्मॉग क्या चीज़ है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन से कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या चीज़ है, कैसे बनता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो तुम्हारा वो आपका होता है हाइड्रोकार्बन और NOx का कॉम्बिनेशन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से और NOx से, नाइट्रिक ऑक्साइड से फोटोकेमिकल स्मॉग निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड जो है वो टॉक्सिक तो होते हैं, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग क्या चीज़ है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और ये इन दोनों की वजह से आता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये देखो जरा क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, कैसे बनता है। जो इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी और फ्यूल सिस्टम में से लॉसेस होंगे। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक 2 तरह के इंजन होते हैं, आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये मान लो आप कि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है, जो बेसिकली लाइट होता है, ज़्यादा हैवी इंजन नहीं होता, लाइट इंजन होता है, वो मोटरसाइकिल ये जो मोपेड्स वगैरह होते हैं उसमें बर्न्ट कंबशन प्रोडक्ट को निकालने के लिए, बर्न्ट गैसेज होती हैं इंजन के अंदर, जो बर्न्ट गैसेज हैं कंबशन हो गया उसको निकालने के लिए फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर को यूज़ किया जाता है स्वीपिंग करने के लिए। प्रेशर के साथ फेंका जाता है, जैसे आप प्रेशर से एयर को यूज़ करो किसी जगह को क्लीन करने के लिए। अगर आपने डस्ट क्लीन करनी है तो प्रेशर के साथ एयर फेंको या प्रेशर के साथ पानी फेंको, तो वो आपका क्या होता है, वो क्लीन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। वैसे ही स्कैवेंजिंग होता है साफ करना, स्कैवेंजिंग मीन्स स्वीपिंग, क्लीनिंग। तो स्वीपिंग करने के लिए अगर आप अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को यूज़ कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स का बाहर निकलने का विद एग्जॉस्ट गैसेस। सो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो स्कैवेंजिंग वगैरह के थ्रू आते हैं या और कोई लॉसेस वगैरह के थ्रू आते हैं, प्लस NOx मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। अब आप अगर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको इतनी डिटेल में आईसी इंजन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है, इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए। इससे बेसिकली आपकी आइज बर्निंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। और ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है ये पार्टिकुलेट मैटर डालते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, पार्टिकुलेट मैटर क्रिएट होता है और इससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, डिजीनेस, नॉजिया होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सारी के सारे इससे रिलेटेड इश्यूज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेसिकली पॉल्यूटेंट की वजह से, कौन से पॉल्यूशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। हाइड्रोकार्बन जब नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन रेडिएशन, बिकॉज फोटो का मतलब होता है सोलर एनर्जी, केमिकल रिएक्शन है ये। तो फोटोकेमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन जो कम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको बेसिकली आप दैट लीड्स टू दिस फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, थ्रोट इन्फ्लेमेशन, आई प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी जो हो रही हैं आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से हो रही हैं। पिंक आई, थ्रोट इन्फ्लेमेशन, ये इवेंचुअली ये स्किन कैंसर भी आपका प्रोड्यूस कर देता है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी उससे रिलेटेड हैं। अगर सफिशिएंट सप्लाई ना हो एयर की, इनसफिशिएंट सप्लाई हो एयर की कंबशन के टाइम पे, तो कौन सी प्रॉब्लम उसकी वजह से आती है, कौन सा? ऑब्वियसली अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन कंप्लीट होगी। कार्बन प्लस सफिशिएंट ऑक्सीजन गिव्स यू बेसिकली, अगर मैं हाइड्रोकार्बन आपको दे दूं, जो भी हाइड्रोकार्बन मतलब जो भी फ्यूल होगा, अगर मैं उसको ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन दे दूं तो कंप्लीट कंबशन में ये प्रोड्यूस होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबशन, कि कंबशन कंप्लीट हो गया, सफिशिएंट ऑक्सीजन थी। लेकिन अगर कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। इनमें से कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जिसकी मैक्सिमम केमिकल एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ? तो मैक्सिमम एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड की, और वही रीजन है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ब्लड, ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर करता है और वो लंग्स को भी डैमेज करता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में 3-4 बातें याद रखेंगे आप। नंबर 1 कि ये कंप्लीट कंबशन नहीं होता,
इनकम्प्लीट कंबशन होता है। एक और बात, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ज़्यादा पेट्रोल इंजन में या एसआई इंजन में, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती कंबशन के लिए या कंबशन कंप्लीट नहीं होता। जबकि जो डीजल इंजन है उसमें आप कंप्रेस्ड एयर भेजते हो अंदर, इसीलिए उसको कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, सीआई इंजन। कंप्रेस्ड एयर जब भेजते हो तो वहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, और अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। तो पेट्रोल और डीजल इंजन में से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा कहाँ बनती है? आंसर है पेट्रोल इंजन के अंदर। तो पेट्रोल इंजन में सफिशिएंट आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ उस मिलके वो लंग्स को डैमेज करती है। ये 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सा पोल्यूटेंट गैस है जो कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है? ना स्मेल आ जाएगी, ना टेस्ट है उसका, ना कलर है उसका। डेंजरस है ये काफ़ी ज़्यादा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ना तो दिखेगी। तभी लोग बोलते हैं ना कि पेट्रोल इंजन जो है वो पॉल्यूटिंग नहीं होता ज़्यादा, डीजल पॉल्यूटिंग है। क्यों? उनको डीजल दिखता है काला काला, ट्रक चला होगा तो उनको काला धुआं दिखेगा, काला धुआं देख के बोलेंगे भाई जो ट्रक है या डीजल की जो गाड़ी है पोल्यूटिंग है। और वो जो काला धुआं होता है वो किस वजह से होता है? हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है। जो आपका डीजल है, हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो पार्टिकल हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, इसलिए वो दिखते भी हैं, और उनकी ऑर्डर भी होता है, उनकी स्मेल भी होती है। तो काला धुआं दिख रहा है, स्मेल भी आ रही है, तो आपको लगता है कि डीजल जो है पॉल्यूटिंग है, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है पेट्रोल इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो ना आपको दिखता है ना उसकी स्मेल आती है, लेकिन लंग्स को अटैक करता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा डीजल और पेट्रोल में ज़्यादा जो है वो पोल्यूटिंग इंजन कौन सा है, तो 90% लोग बोलते हैं सब डीजल। डीजल बड़ा पोल्यूटिंग है, पेट्रोल की गाड़ी लो, उससे धुआं नहीं निकलता, वो साफ गाड़ी होती है, लेकिन वो ज़्यादा पोल्यूटिंग आपका होता है, क्योंकि वो हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। किस गैस की वजह से लाइट, हेडेक और वर्टिगो, सिर घूमता है? सिर कौन सी गैस से घूमेगा? अगेन भाई साहब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, पढ़ लो इसको ढंग से। कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल इंजन के अंदर बनती है, और मैंने आपको बताया कि एग्जाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका है, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, PYQs हैं और MCQs हैं और PYQs हैं, उनको ढंग से कर लो। उनको अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्वेश्चन जो है बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जहाँ पे भी इन्वायरमेंट के MCQs आए हैं, यूरोपीडिया ECP आपको उसको दे रहा है, उसको तैयार कर लो। ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो हाई टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है? जो हाई टेम्परेचर होने की वजह से होता है, ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो हाई टेम्परेचर से रिलेशन है जिसका? एसिड रेन किसकी वजह से बनता है? मैंने आपको एसिड रेन के बारे में पहले बता दिया। एसिड रेन में 2 चीज़ आती है, एक सल्फ्यूरिक एसिड आता है H2SO4 और एक आता है आपका नाइट्रिक एसिड। फोटोकेमिकल स्मॉग किसकी वजह से बनती है? फोटोकेमिकल स्मॉग हमने पहले बोल दिया, NOx और हाइड्रोकार्बन की वजह से बनती है, NOx एंड हाइड्रोकार्बन की वजह से। ऐसी कौन सी चीज़ है जो NOx को ऑटोमोबाइल में बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन, हाई टाइम, हाई सफिशिएंट टाइम, मतलब सब कुछ ज़्यादा हो, टाइम भी कंबशन के लिए ज़्यादा हो, ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कंबशन पूरा होगा। कंबशन अगर देखो एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो कंबशन कंप्लीट होगा, कंबशन कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा कंबशन के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो NOx जो ज़्यादा बनता है आपका, वो 3 कंडीशन चाहिए तब बनता है। कंबशन पूरी तरह से होना चाहिए, टाइम सफिशिएंट हो उसके लिए, और ऑक्सीजन भी सफिशिएंट हो। कंबशन बिना ऑक्सीजन के तो हो नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन के सफिशिएंट नहीं है तो कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। तो NOx जो ज़्यादा मिलता है भाई साहब, वो मिलता है कि सफिशिएंट कंबशन हो, टाइम ज़्यादा मिले, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो NOx आपका प्रोड्यूस होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है NOx। NO, NO2, N2O2 कई होते हैं इसमें। हाई कंबशन टेम्परेचर इंजन के अंदर प्रेजेंट होता है
और ये भी हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और NOx दोनों को याद रखना भाई साहब, ये दोनों आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर लंग्स में आपको डैमेज करते हैं। NOx भी डैमेज करता है और आपको ये भी डैमेज करता है, दोनों डैमेज करते हैं। नाइट्रिक एसिड भी बनाता है, एसिड रेन भी बनाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाता है NOx। टेम्परेचर 1500 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसको डॉक्यूमेंट को जरूर गो थ्रू कर लेना। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कलर क्या होता है? कलरलेस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है? रेडिश ब्राउन टॉक्सिक कलर होता है। ये आंखें, लंग्स, रेस्पिरेटरी, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। ये एसिड रेन भी बनाता है। ये ओजोन लेयर को भी खा जाता है। और 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो ये होनी चाहिए। जब कंसंट्रेशन, जब थोड़ा सा ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होता है, एक्सेस एयर होती है 1.1 के आसपास, ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है कि मतलब एयर फ्यूल रेशियो होता है एक टर्म, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये मान लो कि जब एक्सेस ऑक्सीजन होगा, एक्सेस एयर होगी तो NOx बनता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो आपका ऑटोमोबाइल कंबशन में नहीं होता? हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि ऑटोमोबाइल के अंदर कौन से मेन पॉल्यूटिंग कंपोनेंट होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर। क्या सबसे कम होता है? SOx सबसे कम होता है, बिकॉज वो आपका बेसिकली ऑटोमोबाइल रिफाइनिंग जब करते हो, जब तुम पेट्रोल डीजल बनाते हो, गैसोलीन बनाते हो, तो सल्फर ऑक्साइड उसके अंदर नहीं होता, कोयले के अंदर होता है। कोयला क्या तुम ऑटोमोबाइल कोयले से चलाते हो? नहीं। कोयला कहाँ यूज होता है? पावर प्लांट के अंदर यूज होता है। तो SOx कहाँ होता है? पावर प्लांट के अंदर होता है। NOx कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल के अंदर होता है। SOx कहाँ होता है? पावर प्लांट के अंदर होता है। दोबारा समझ लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। NOx ये होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, ये ऑटोमोबाइल के अंदर होता है। और SOx होता है पावर प्लांट्स के अंदर। ये आपका होता है कोल बर्निंग से, ये होता है आपका डीजल एंड पेट्रोल से, डीजल एंड पेट्रोल से। और दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं, बिकॉज बहुत सी जॉब्स और बहुत से एग्जाम्स एनवायरमेंट से रिलेटेड आते रहते हैं। ढंग से तैयारी करो एंड यू विल क्लियर दीज एग्जाम्स। ये PM क्या चीज होती है भाई साहब? पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? जो आपका मैटर पार्टिकल की फॉर्म में है। पार्टिकल मैटर 2.5 PM10, ये बड़े साइज का होता है, डस्ट पार्टिकल होता है जैसे। ये छोटे साइज का होता है, ये स्मोक में होता है। PM 2.5 मीन्स 2.5 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। अगर साइज उस पार्टिकल का, डायमीटर उस पार्टिकल का माइक्रोन में कितना है? 2.5 माइक्रोन है, तो दिखता नहीं है वो। जैसे स्मोक दिखता है इकट्ठा, एक पार्टिकल थोड़ी दिखेगा। डस्ट दिख जाती है, 10 माइक्रोन दिख जाता है। और जो तुम्हारा हेयर होता है, बाल, ये जो हेयर है, इसका डायमीटर होता है 50 माइक्रोन। अब तुम सोच लो 2.5 कितना होगा। जो 10 है वो 1/5 है। बाल का डायमीटर लो, एक बाल लो, उसका डायमीटर लो, वो 50 माइक्रोन होता है। तो ये 10 माइक्रोन डस्ट पार्टिकल, छोटा सा, जो सी साइड पे आपको डस्ट पार्टिकल मिलेगा। तो पार्टिकुलर मैटर जो है वो क्यों होता है, क्या रीजन है उसके? सारा हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है, लेड होता है उसके अंदर, SOx होता है उसके अंदर। ये सारे के सारे पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे के सारे पार्टिकुलेट मैटर हैं। ये बड़े साइज के पार्टिकुलेट मैटर हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं सारे के सारे, राइट। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन क्या होता है? देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट दो अलग चीज है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होता है जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, NOx प्रोड्यूस हो रहा है, SOx प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्राइमरी। इनके मिलने से जो बनता है वो सेकेंडरी है। तो ओजोन जो है वो पहली बार नहीं निकल रहा है इंजन से, ओजोन इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। किसके कॉम्बिनेशन से? हाइड्रोकार्बन
और NOx इनको मिला के ओजोन बनता है। इसका मैं आपको कहीं पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो केमिकल रिएक्शन, लेकिन बनती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो। और जो आपके ऑटो या मोटर व्हीकल हैं वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए। ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन बनती है वो सबसे बड़ा रीजन उसका वही है। और उससे क्या प्रॉब्लम आती हैं, कफ होना, विजिंग होना, आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस ना आना, लंग की प्रॉब्लम, वो सारी की सारी इससे रिलेटेड हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन भी बनता है। CNG किट लगी होती है गाड़ियों में, CNG साफ मानी जाती है। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है जो नेचर में मिलती है। नेचर में कैसे मिलेगी, आपने बायोमास गैस के बारे में सुना होगा। मार्श गैस जो जमीन से निकलती है, जो नेचुरली मिलती है, उसको नेचर गैस बोलते हैं। मीथेन होती है वो। तो मीथेन जो है CH4 वो बेसिकली आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उसका बेसिकली मेन कंपोनेंट है। इवन एडवांस जो कंट्रीज है ना, US जैसी, उसमें भी वेहिकुलर पोल्यूशन जो है 50 से 60% टोटल एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब मेजॉरिटी जो एयर पोल्यूशन है वो व्हीकल्स की वजह से होता है। दैट इज अ रीजन हम लोगों को अगर एनवायरमेंटल जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो हमें वेहिकुलर पोल्यूशन को बहुत ढंग से अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और लोगों की हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। तो वेहिकुलर पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। अगर ऐसा ही पेट्रोल इंजन के बारे में, एमिशन सोर्स के बारे में पूछा जाए कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें से आपका एग्जॉस्ट या पोल्यूशन निकल कहां से रहा है पेट्रोल इंजन में से, तो उसके 3 सोर्स हैं। देखो, एक तो एग्जॉस्ट जो पाइप लगी होती है जो आपको दिखती है जहां से निकलना है, एक इवेपोरेटिव एमिशन होता है, मतलब वेपोराइज बन जाना, फ्यूल वैसे ही आपका लॉस हो जाना, कई बार स्मेल आएगी आपको, बाहर लीकेज हो रहा होगा। क्रैंक केस आपका कंबशन चैम्बर के अंदर होता है, तो उसमें से भी आपका एमिशन होना, अगर आप समझ पाएँ तो इस तरीके से होता है इंटरनल कंबशन इंजन। अगर आपने कभी देखा हो, ये पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंक शाफ्ट होता है, ये क्रैंक केस है। तो जो फ्यूल कंबशन करता है वो यहाँ से आता है, एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर जाता है। पेट्रोल या डीजल एंड एयर आपकी यहाँ से अंदर जाती है, ये कंबशन चैम्बर है, ये पिस्टन है जो रेसिप्रोकेट करेगा, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये रोटेट करेगा। तो इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में जब आपके वॉल्व लगे होते हैं यहाँ पे, तो ये वॉल्व आपके इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व आपके खुलते हैं, बंद होते हैं, पोर्ट होते हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन फ्यूल आपका लॉस होगा, बाहर निकलेगा, वो भी एक लॉस है आपका। तो अकॉर्डिंगली इन कॉम्बिनेशन में ले दे के हमारा सारे का सारा जो पेट्रोल इंजन है उसका यहाँ से ये 3 डोमेन्स हैं जहाँ से आपका सारे का सारा इसमें आपका पोल्यूशन क्रिएट होता है। एग्जॉस्ट एमिशन, इवेपोरेटिव एमिशन, क्रैंक केस एमिशन। कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट बताओ क्या है? NOx। हाइड्रोकार्बन तो इनकम्प्लीट है, वो तो आपका पार्टिकल वैसे बाहर निकल गया बिना बर्न हुए। कार्बन मोनोऑक्साइड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से है, लेड वैसे ही निकल गया। NOx ओनली आपका कंप्लीट कंबशन का एक वो है। इस इमेज को ढंग से देख लो, रिवाइज कर लो इसको। प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। देखो, जो चीज़ तो तुम्हें समझ आ रही है, सिविल इंजीनियर हो आप, इंटरनल कंबशन इंजन आपका डोमेन नहीं है, लेकिन जो समझ आ रहा है, मेरे को लगता है 80-90% समझ आ जाएगा, उसको तो समझ लो। जो नहीं समझ आ रहा है उसको वैसे थोड़ा सा याद करना है आपको, जिसको रट्टा मारना बोलते हैं, तो भाई मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत रट्टा अगर एग्जाम निकालना है, तो उसको थोड़ा सा रूट मेमोराइज करो एंड गो फॉर योर एग्जाम। SI और CI जो इंजन है, पेट्रोल और डीजल इंजन, उनमें कौन सा ये करेक्ट है इनका डिफरेंस ऑफ द पोल्यूशन। कई बार पूछता है कि पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच में जो पोल्यूशन निकलते हैं डिफरेंस क्या है। तो स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, ये है पेट्रोल या गैसोलीन इंजन, और ये है तुम्हारा डीजल इंजन। तो SI इंजन, CI इंजन, ये 2 कैटेगरीज हैं तुम्हारी। SI इंजन में कम अमाउंट होता है पार्टिकुलेट मैटर, CI इंजन में एक्सेस ऑक्सीजन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनती है, और डीजल इंजन लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर देता है। बिल्कुल सही बात है, सारे सही है, ऑल आर करेक्ट। इसका लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है गैसोलीन और डीजल इंजन के पॉल्यूटेंट्स के बीच में। ये जो मैंने लेक्चर में आपको लेक्चर लिया है ऑटोमोबाइल के ऊपर, उसको ढंग से एक बार सुन लेना। ये क्वेश्चन की क्लास है, लेक्चर की क्लास में इसको हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में।
एक और क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड, एसआई सीआई इंजन से रिलेटेड। एसआई इंजन हाई टेम्परेचर होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, बिल्कुल सही है। सीआई इंजन ज़्यादा हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड को रिलीज करता है, बिल्कुल सही, काला धुआं उसी से बनता है। तो ब्लैक स्मोक जो बनता है हाइड्रोकार्बन से बनता है, जो बिना बर्न किए बाहर आते हैं। लेसर कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है सीआई इंजन, क्योंकि इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। इसका हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए SOx इसी में बनता है। इसको गो थ्रू करो, समझ आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नेक्स्ट, पार्टिकुलेट मैटर किस इंजन में नॉर्मली देखने को मिलता है? पार्टिकुलेट मैटर कौन से इंजन में ज़्यादा देखने को मिलता है? पार्टिकुलेट मैटर मैंने बताया ना आपको, हाइड्रोकार्बन होता है, तो बिना बर्न किए बाहर आ जाता है। ये देखो एक छोटा सा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच का जो एग्जॉस्ट गैसेज है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, लेक्चर अटेंड कर लेना, उसमें सारा डिस्कस किया है मैंने। बस इसमें ध्यान से एक चीज़ देखो कि आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है वो डीजल इंजन में तो नज़र आ रहा है, वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। जो डीजल इंजन है उसमें पार्टिकुलेट मैटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड भी नज़र आ रहा है। तो ये दो चीज़ पेट्रोल में नज़र नहीं आ रही तुम्हें, ये चीज़ ध्यान से देखना, बिकॉज पेट्रोल की रिफाइनिंग करते करते सल्फर बाहर निकाल देते हो आप। जब पेट्रोल है उसको डीजल से भी ज़्यादा रिफाइन करते हैं तो बाहर आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं होती। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इस डायग्राम को समझ के जाना है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द लेक्चर फॉर क्वेश्चंस ऑफ ऑटोमोबाइल आईसी इंजन, सीआई इंजन। जो आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है तुम्हारा, जेई और एई वाला एग्जाम है, उसके लिए ये क्वेश्चन की क्लास थी। ऐसी बहुत सी क्लासेस चलेंगी, PYQ एंड MCQ क्वेश्चंस फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। रिवाइज करो इनको और क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट करने की ट्राई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।